बीते 4 दिनों से जारी इजराइल ईरान संघर्ष के बीच वैश्विक कूटनीतिक मंच पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके पीछे की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। दो मुस्लिम देशों की इस लड़ाई में कई मुस्लिम देश इसीलिए अपना पक्ष ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी महत्वाकांक्षी भी तो देखनी है। खैर, जब इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से इजराइल की आलोचना कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में कह दिया कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीनी पर निशाना बना दिया है और अगर मुस्लिम देश अब भी एकजुट नहीं हुए तो सबका यही हश्र होगा। उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने की अपील की है और OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन से संयुक्त रणनीति बनाने का आह्वान किया। पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वे इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहें। मामले में हालात तब और बदल गए जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के सीनियर कमांडर जनरल मोहसेन रेजाई ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिला दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला बोल देगा। रेजाई का यह दावा पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसकी परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज और आत्मरक्षा केंद्रित न्यूक्लियर पॉलिसी के अनुसार है, लेकिन ईरान का दावा पाक के इस नीति के बिल्कुल विपरीत है। रेजाई का दावा ये संकेत कर रहा था कि एक दूसरे देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस बयान के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आने के बाद पाकिस्तान पलटी मार गया है। पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और फिर विदेश मंत्री इशाक डार ने ये कहकर सफाई दे दी है कि पाकिस्तान ने कभी इजराइल पर परमाणु हमला करने की बात ही नहीं करी। डार ने संसद में कहा कि परमाणु हमले को लेकर जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है, गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की परमाणु नीति 1998 से नहीं बदली है और ये पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए ही है। दिलचस्प बात ये उठ रही है कि पूरा घटनाक्रम उस समय घटित हुआ जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे। हैरान करने वाली बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिली। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को ट्रेड डील के जरिए टाल दिया। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन पाक और ट्रंप के बीच नजदीकी साफ देखने को मिली। पाकिस्तान और ईरान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा अब अमेरिका के लिए बेहद अहम बन चुकी है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने, इसीलिए इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद असली कंट्रोल अमेरिका के पास है। ऐसे में पाकिस्तान की जमीन और खुफिया नेटवर्क अमेरिका के लिए मॉनिटरिंग बेस की तरह काम आ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो जैसा कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था, आज वही रणनीति ईरान और चीन के खिलाफ दोहराई जा रही है।